अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत करना चाहूँगी कि 2 हफ़्ते तकरीबन मैं कुछ भी नहीं सही से अपलोड कर पाई। वो इस वजह से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, कुछ वेडिंग भी थी और मैं अम्मी की तरफ भी गई हुई थी तकरीबन कोई 12 दिनों से, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत थी। वहाँ पर मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, उनके भी 4 बच्चे हैं और मेरे भाई के भी 4 बच्चे हैं, 1 बच्चा मेरा है। तो माशाल्लाह से वाह रौनक लगी हुई थी। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो कमेंट्स रिस्पॉन्स कर सकूं या फिर वीडियो अपलोड कर सकूं, तो उसके लिए माजरत। लेकिन अब इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे जो है वो आपके लिए वीडियोस आ जाएंगी और आपके ये तमाम तर कमेंट्स का रिस्पॉन्स आज मैं करने वाली हूँ। चाहे ये वीडियो 1 घंटे की हो जाए, लेकिन आज मैं आपके तमाम से जितने भी 2 हफ्ते से कमेंट्स आप लोगों के रिसीव हुए थे उनको मैं रिस्पॉन्स करूँगी। बहुत से कमेंट्स ऐसे थे जिनको मैंने टाइप करके रिस्पॉन्स कर दिया था, लेकिन बाकियों को मैं आज रिस्पॉन्स कर दूंगी। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें बहुत से बैंक से रिलेटेड ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपको क्लैरिफाई नहीं हो पाते हैं और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाती है। आज आप मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला ख़राब है, जिसकी वजह से आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। एनी हाउ, सबसे पहले है जी, मेरी यूबीएल मोबाइल ऐप 2023 जनवरी में ओपन की थी। कोई इशू आ रहा था, लॉगिन नहीं हुआ। आज पूरा 1 साल तक यूज़ नहीं किया है, अब ख़त्म हो गई होगी, अब ज़रूरत है मुझे। अच्छा, आपने यूबीएल मोबाइल एप्लीकेशन जब रजिस्टर की थी या लॉगिन की थी, अगर साइन अप हो गया होगा, यानी कि अगर साइन अप हो गया था उस वक्त, तो आपका यूज़र नेम बना हुआ होगा। उस यूज़र नेम के साथ अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को एक्टिवेट करवाएं और पासवर्ड रीसेट करके वही मोबाइल एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि किसी भी बैंक की जब आप मोबाइल एप्लीकेशन एक दफ़ा साइन अप कर लेते हैं तो यूज़र आईडी जो आपका क्रिएट होता है वो डिलीट नहीं होता है और ना ही अपडेट होता, यानी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उसी के साथ, उसी यूज़र आईडी के साथ आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को एक्टिव करवाते हैं और अपनी और जो पासवर्ड होता है उसको रीसेट करके उसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी, सैटरडे संडे छुट्टी के दिन एटीएम कार्ड कैश ना हो तो क्या हम हेल्पलाइन पर कॉल करके कंप्लेन करें तो बैंक वाले आकर कैश डालेंगे एटीएम में सैटरडे संडे को? तो इसका मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर एटीएम मशीन मीन के कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं और हर कस्टमर की कंप्लेन हेल्पलाइन पे जा रही है या कुछ इस तरह से है, तो हो सकता है कि उस एटीएम मशीन को रीफ़िल किया जाए। क्योंकि अगर इस तरह का कोई भी केस होता है तो रातों रात भी कैशियर्स जाके एटीएम को रीफ़िल करते हैं, या अगर कोई इशू आ रहा होता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अगर एक आधी कंप्लेन जाएगी और एरिया भी ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती हैं उस एटीएम से, तो फिर इतना बॉर्डर नहीं किया जाएगा और उस एटीएम को वर्किंग डे में आके रिप्लेनिश कर दिया जाएगा। अलबत्ता जब लास्ट वर्किंग डे होता है, यानी कि अगर फ्राइडे को ही इतना रिप्लेनिश कर लिया जाता है एटीएम मशीन को कि 2 दिन चल जाए, और अगर ना भी हो तो मैंने आपको बताया है कि अगर बहुत ज़्यादा रशी एटीएम मशीन होगी, यानी कि उस एटीएम मशीन पर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होंगी और लोगों को सफ़र करना पड़ रहा होगा आउट ऑफ कैश होने की वजह से, तो फिर हो सकता है कि उसको रीफ़िल कर लिया जाए। नेक्स्ट है जी, मैम जी, आज मैंने और 3-4 बंदों के साथ सबके कार्ड एटीएम में एंटर के बाद मशीन बाहर निकाल देती थी। स्क्रीन पर ये शो हो रहा था कि कैश नहीं है, योर कार्ड इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस एटीएम, प्लीज़ इंसर्ट योर एटीएम कार्ड। मेरा गला बहुत ख़राब है जिसकी वजह से मेरे से रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रही है। एनी हाउ, अगर तो ये एरर सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रांजैक्शन करते हुए, आई मीन कि आप जब ट्रांजैक्शन करी थी सिर्फ तब ही आया है, तो फिर हो सकता है कि आपके एटीएम कार्ड में मसला हो। और अगर सबका ही सेम एरर आ रहा है तो फिर एटीएम मशीन में मसला होगा। अगर कैश नहीं होगा एटीएम मशीन में तो आउट ऑफ कैश आता है। अगर एटीएम मशीन ख़राब होती है तो आउट ऑफ सर्विस लिखा हुआ आता है, ठीक है। और अगर आपने ये चेक करना हो कि एटीएम मशीन ख़राब है या आपका एटीएम कार्ड में कोई मसला है, तो उसके लिए आप ऐसे किया करें कि सबसे पहले तो अपना एटीएम कार्ड जब आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ये एटीएम मशीन में एरर आ गया, तो आपने अपने बैंक की एटीएम मशीन में जाके ट्रांजेक्शन करनी है। अगर वहाँ पे भी एरर आता है तो फिर आपने किसी और एटीएम मशीन में, यानी कि सेम बैंक की किसी और एटीएम मशीन में ट्रांजैक्शन करनी है। अगर वहाँ पे भी एरर आ रहा है तो फिर आपने वन लिंक इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर आपका एचबीएल का कार्ड है तो आप यूबीएल, एमसीबी या लाइट बैंक वगैरह की किसी एटीएम मशीन से आप ट्रांजैक्शन करके देखें। अगर वहाँ पर भी सेम एरर आ रहा है या आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो इट्स मीन कि आपके कार्ड में मसला है।
नेक्स्ट है जी, मैंने सुना है कि यूबीएल मोबाइल ऐप के ऑल ऑप्शन फंक्शन ऑन करके यूज़ करते हैं तो हर मंथ टैक्स कटता है 250 क्या? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि यूबीएल की मोबाइल एप्लीकेशन हमारे घर में भी मेरे इन लॉज भी यूज़ करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जी, डेबिट कार्ड से व्हाट्सएप से स्पॉन्सर चलाया था 3 दिन का, वो तो ख़त्म हो गया है, पर हर वीक पेमेंट कट हो रही है, कोई हल बताएं मेहरबानी करें। जो भी आपने स्पॉन्सर चलाया था उसको अनफॉलो या अनसब्सक्राइब करने का भी कोई तरीका होगा, उसको ख़त्म करें, या फिर अपने डेबिट कार्ड की जो ई कॉमर्स सर्विस है उसको बंद कर दें। जब वो सर्विस बंद होगी तो आपके डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो आपने ये जो भी स्पॉन्सर जहाँ से भी, यानी कि जिस भी वेबसाइट के थ्रू किया था, वहाँ पे जाके इसको अनसब्सक्राइब या अनफॉलो या कुछ भी इस तरह से ख़त्म करें कि ये आपके मज़ीद पैसे कट ना हो। अदरवाइज़ डेबिट कार्ड की ई कॉमर्स सर्विस बंद कर दें। डेबिट कार्ड की ई कॉमर्स सर्विस बंद होती है, हेल्पलाइन पे कॉल करने से भी बंद हो जाती है, और आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी बंद कर सकते हैं। मैडम खतीजा का है कि आमिर खान को इन्होंने कोई रिप्लाई किया हुआ है कि ये यस यस मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, कमेंट देखकर बस ऐसे होगा वैसे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखनी होती है, लेंथी हो बेशक 1 आवर की हो। आई डोंट नो कि इन्होंने किस चीज़ के ऊपर ये कमेंट किया है, मैं आगे देखूंगी तो फिर पता लगेगा। 10 रिप्लाई इसके ऊपर आए हुए हैं। जब हमने कमेंट किया तो वीडियो ही नहीं बनी। नहीं, ऐसा नहीं है आमिर खान, मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि मैं काफ़ी मसरूफ़ थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और 12 दिनों से मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी, आप बेफिक्र रहें, सबके कमेंट्स का रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा जी, मैडम खतीजा ने कहा है कि हाँ हाँ और इंतज़ार करो, मैंने तो ईमेल भी करके देखा है, ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, मेरा चैनल शेयर करो बस। लगता है मैडम खतीजा मेरे से बदला ले रही हैं। जो मैंने इनसे कहा था कि मेरे से पर्सनल क्वेश्चन ना किया करें, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन किया करें, और उस बात का मैडम खतीजा को बुरा लग गया था, और अब मुझे लग रहा है कि ये उसी चीज़ की जो है ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, बैन निकाल रही हैं। एनी हाउ मैडम खतीजा, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहना था कि अगर आपने कोई भी पर्सनल क्वेश्चन करना है तो वो आप मत करें, क्योंकि अगर आप करेंगी तो आपको देखा देखी बाकी लोग भी करेंगे, जिससे कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 दिन से मैं अम्मी की तरफ थी, मैंने ईमेल नहीं देखी, चीज़ें काफ़ी स्किप हो गई थी, उसके लिए माजरत। नेक्स्ट आपने लिखा हुआ है कि मुझे एक बार ज़रूरत ही जल्दी, मैंने कहा था कि यूबीएल एटीएम से फ़ंड ट्रांसफ़र लाइव वीडियो जल्दी बन जाएगी, अभी तक देख लो कोई कुछ नहीं। इसने बैंक में काम किया होता, एटीएम पर जाना कौन सा मुश्किल था, इसने कोई बैंक में काम नहीं किया, बैंक वाली जॉब तो कोई नहीं छोड़ता, बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए मैडम खतीजा, सफाइयाँ वो देता है जो चोर होता है, मैं किसी भी किस्म की सफाई नहीं देना चाहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है मैंने काम किया या नहीं किया, अगर मैंने बैंक में काम ना किया होता तो मुझे इतना एक्सपीरियंस ना होता। दूसरी बात जो आपने लाइव वीडियो की कहा है, मेरी अब शादी हो चुकी है, मैंने शादी की वजह से जो है वो जॉब छोड़ दी थी। एनी हाउ जो यूबीएल एटीएम मशीन का आप कह रही हैं, मेरा जाना नहीं होता। मैंने आपसे कहा था कि जब भी मेरा विज़िट होगा यूबीएल की एटीएम मशीन में तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। एनी हाउ क्या कह सकते हैं, मैंने तो इसको कमेंट करना ही छोड़ दिया है। मेरे भाई आप किसी और से कांटेक्ट कर लो या हेल्पलाइन से, वरना इसके इंतज़ार में रहो। मैडम खतीजा, अगर आपने कमेंट करना छोड़ दिया है तो माशाल्लाह से यहाँ पे कमेंट की बारिश आप ही के कमेंट से हो रही है। वाह वाह कमेंट किए हैं आपने। मैंने तो किसी और की वीडियो देखकर ट्रांसफ़र कर लिए थे, इनको लगता है जिसको मैंने नहीं बताया उसको कोई पता नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था यूबीएल एटीएम से फ़ंड ट्रांसफ़र लाइव वीडियो जल्दी बनाओ, ठीक है अभी तक देख लो, इसने बैंक में जॉब की होती। अच्छा मैडम खतीजा, वाह वाह ही जो है ना मेरे से नाराज़ और ख़फा हुई हुई हैं। मैंने तो ईमेल भी की, कोई कुछ नहीं, सबको बेवकूफ़ बना रही हैं। चैनल पर तो हर किस्म की वीडियो है, पता नहीं आमिर खान फ्रॉडिया है, एक दिन इसने सब के साथ फ्रॉड करके निकल जाना है। ये आपसे सब कुछ पूछ कर स्कैमर को बताती है, अभी भी टाइम है, बच जाओ, भूत रहोगे। इसके बारे में कोई किसी को कुछ पता नहीं है, कहाँ से है,
अच्छा मुझे ये बताएं, जो आप बाकी यूट्यूबर के देखते हैं, यानी कि जिसको भी देखते हैं, क्या उनके बारे में आप पर्सनली जानते हैं? मैडम खतीजा के बारे में मुझे ये सारे कमेंट्स सुन के बहुत ही तकलीफ़ हुई, क्योंकि शुरू में मैंने मैडम खतीजा के तमाम तर कमेंट्स का रिस्पॉन्स किया था। इन्होंने इतने कमेंट्स पूछे, जो भी पूछा मेरे लिए सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। एनी हाउ, अगर आपका ओपिनियन मेरे बारे में ये है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पॉजिटिविटी नहीं फैला सकती तो आप नेगेटिविटी भी ना फैलाएं, ठीक है? आप इतना टाइम, अपना प्रीशियस टाइम जो है वो मेरे बारे में बुराइयां करने में ज़ाया मत करें। हो सकता है कि ये टाइम आप किसी अच्छे काम के लिए लगा सकती हैं। देखो संडे को कुछ नहीं, मैं आज ही अम्मी की तरफ से आई हूँ और आज ही मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एनी हाउ, इनको सफाइयाँ देना बेवकूफ़ी है। नेक्स्ट है जी, मैनी थैंक्स टू यू मैम, बहुत ही अच्छे अंदाज में आप गाइड करती हैं। आपसे पूरा बैंकिंग कोर्स करने को जी चाहता है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू, डिस्क्राइब योर एफर्ट्स। आई विश आई कुड टॉक यू डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप बट दिस इज सब्जेक्टेड टू यू विल, बट थैंक यू सो मच। अच्छा, एक तरफ मैडम खतीजा जो माशाल्लाह से मेरी बुराइयों के पुल बांध रही हैं, और ये देखें इस तरह के भी मुझे 98% कमेंट्स इसी तरह के आते हैं। एनी हाउ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्या बनना, जिसको कदर होगी वो कर लेगा, जिसको नहीं होगी वो छोड़ देगा। नेक्स्ट है जी मैम, दूसरा क्वेश्चन ये था कि इन केस आफ्टर सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑल लीगल हेयर्स के बैंक अकाउंट होना लाजमी है जिसमें वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। देखें, अगर तो आपका बाय नेम चेक दिया जाएगा तो फिर ज़ाहिरी बात है कि वो कभी भी आपको ओपन चेक नहीं देते हैं, हमेशा क्रॉस चेक देते हैं। और क्रॉस चेक में जब आपका नाम मेंशन होता है तो आपका उस नाम से बैंक अकाउंट होना लाजमी होता है, ठीक है? और अगर किसी एक पर्सन के नाम पे सारी अमाउंट का चेक बना दिया गया है तो उस पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और उससे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उससे पैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है, तो सवाल ये है कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हर बैंक सोर्स ऑफ इनकम की डिमांड करता है, तो हम स्टूडेंट हैं, तो क्या सक्सेशन सर्टिफिकेट को ही इनकम प्रूफ सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं या बैंक इसको नहीं मानेगा? देखिए, अगर आपका जो मीन के अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन से ज़्यादा है जो आपके हिस्से में आ रही है, तो फिर तो आपका वो एज अ सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर हो जाएगा जो आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आपकी अमाउंट लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है तो फिर वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने नाम का आसान अकाउंट ओपन करवाएं। आसान अकाउंट ओपन करवा के अपना ये चेक क्लियर करवाएं, और उसके बाद अगर इस्तेमाल करना है नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए तो करें, अदरवाइज बंद करवा दें। नेक्स्ट है जी, क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट इतना वाजी क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट इतना वाजिया प्रूफ है कि इनहेरिटेंस तकसीम हो रही है और साथ इसका प्रूफ भी है, तो क्या बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट को एज एन सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट कर लेगा? देखिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है वन टाइम ट्रांजेक्शन। सोर्स ऑफ इनकम बैंकिंग टर्म में उस चीज़ को माना जाता है जो आपका मंथली बेसिस पे या कॉन्टीन्यूसली बेसिस पे आपकी इनकम को शो करे। सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर आपने प्रॉपर्टी सेल की है, ये चीज़ें जो होती हैं ये वन टाइम ट्रांजेक्शन होती हैं। अगर तो अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी तो आप सेविंग पर्पज़ के लिए उस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली अगर आपके ही नाम पे 1 मिलियन से अबव की अमाउंट आ रही है हिस्से में, तो फिर आप एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम के बिहाफ पे यूज़ करते हुए, ठीक है? और अगर लाख, 2 लाख, 3 लाख है तो फिर आपको आसान अकाउंट ओपन करवाना होगा। नेक्स्ट है जी मैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर एनबीपी अकाउंट होल्डर दिसंबर में डिसीज्ड हो जाए और फिर दिसंबर में उसके अकाउंट को डिसीज मार्क करवा दें तो एनबीपी का प्रॉफिट बाय एनुअल जनवरी में आता है, तो जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट बन के आएगा तब तक प्रॉफिट भी एनबीपी के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होने की डेट आ जाएगी, विच इज़ ऑलमोस्ट 15 जनवरी। लेकिन जब डिसीज्ड अकाउंट होता है ना, तो बैंक वालों के पास ये ऑप्शन होती है कि उन्हें किस डेट तक का प्रॉफिट जो है वो उसमें लगाना है और किस डेट तक का प्रॉफिट जो है वो निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मंथली बेसिस पे प्रॉफिट आ रहा है, जो कस्टमर है उसकी डेथ हो गई है जी 15 जनवरी को हो गई है, लेकिन आपने जो डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करवाया है वो मार्च या अप्रैल में जाके सबमिट करवाया है, ठीक है? अब जो भी प्रॉफिट लगेगा वो मार्च अप्रैल में जाके आपने सबमिट करवा दिया, सारा चीज़ें हो गई, अकाउंट बंद होने वाला है मार्च तक या अप्रैल में। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अप्रैल में जाते हैं तो अप्रैल तक के जितना भी प्रॉफिट होगा आपके अकाउंट में आ जाएगा, और डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट ऑफ डेथ होगी, ठीक है, तब तक जितना भी प्रॉफिट बनता होगा हो सकता है कि वो उसको रिवर्स कर लें, अदरवाइज तब तक जितना भी प्रॉफिट बनता होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, प्रॉफिट आपका कट नहीं होगा। तो क्या डिसीज्ड के अकाउंट में भी प्रॉफिट क्रेडिट होगा क्योंकि दिसंबर
तक तो लाइव थे, सिर्फ आखिरी मंथ के। हाँ जी हाँ, प्रॉफिट क्रेडिट हो जाता है डियर, इसमें कोई मसला नहीं होता है। इनका रिप्लाई आया हुआ है, और क्या बैंक मैनेजर ETC अपनी मर्जी से प्रॉफिट सेल्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है? अब आप सिचुएशन में मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिट ऑटो क्रेडिट हो जाता है, अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो उसको डेबिट कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, पैसे कट जब होते हैं चार्जेस, ये तो करते हैं तो कोई मैसेज वगैरह आता है कि नहीं? अगर आपने SMS सर्विस एक्टिवेट करवाई हुई है तो फिर आपको चार्जेस डिडक्शन के मैसेजेस आएंगे, लेकिन अगर आपने SMS सर्विस एक्टिवेट नहीं करवाई हुई तो फिर आपको सिर्फ नॉन कैश ट्रांजेक्शन के मैसेजेस रिसीव होते हैं, जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन कहा जाता है, जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र, या अगर आप कि कहीं पर भी जाके शॉपिंग कर रही हैं कार्ड के थ्रू, पोस्ट ट्रांजेक्शन के, इन चीज़ों के मैसेजेस रिसीव होते हैं। कैश के चार्जेस डिडक्शन वगैरह के इन चीज़ों के मैसेजेस आपको तब रिसीव होते हैं जब आप SMS अलर्ट सर्विस एक्टिवेट करवाते हैं, और उसके महीने के चार्जेस होते हैं कोई 150-200 रुपये, कुछ बैंकों में इससे भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है, मेरा नहीं हो रहा, मैं सेम CNIC नंबर डाल रहा हूँ बट एरर आ रहा है। अच्छा, व्हाट्सएप बैंकिंग इनकी रजिस्टर नहीं हो पा रही है, आप ट्राई करें, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया होगा कि विदाउट डैशेस डालना है या विद डैशेस डालना है, उस तरीके से करें। अगर नहीं हो रहा तो हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर लें। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैन यू मेक अ वीडियो ऑन ऑनलाइन बैंक करंट अकाउंट विद ऑल डेबिट कार्ड एंड टाइप्स एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्ड, ऑल्सो इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंकर्स चेक? ठीक है, ओके। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है या मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, अलाइड बैंक के तमाम तर अकाउंट्स के ऊपर, उसके डेबिट कार्ड, अलाइड बैंक की तमाम तर चीज़ों के ऊपर। ऑल्सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलाइड करंट अकाउंट एंड ईजी करंट अकाउंट? आर देयर एनी हिडन चार्जेस चेक बुक प्रोवाइड? ठीक है, इंशाल्लाह मैं इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है, आपके तमाम तर क्वेश्चन के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगी।